अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सबके रोज़े भी इंशाल्लाह अच्छे से जा रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको भटियारा स्टाइल रशियन कबाब बताती हूँ। तो आज हमारी रेसिपी है रशियन कबाब। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चिकन ली हूँ। ये तकरीबन आधा से पौना किलो चिकन है जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रख दी हूँ। ये थोड़ी अलग और अच्छी रेसिपी है। तो चलिए यहाँ पर चिकन हमारी साफ़ करके धो के रखी हुई है। यहाँ पर मैंने एक बाउल भर के यहाँ पर कैबेज ले ली हूँ। मैंने उसके साथ में एक बोल भर के यहाँ पर कैप्सिकम ले ली हूँ। एक आलू उबाल के ली हूँ और एक बोल भर के मैंने यहाँ पर कैरेट ले ली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें फ्रेंच बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है करके मैंने इस्तेमाल नहीं की हूँ। यहाँ पर साइड में मैंने चिकन को बॉईल करने रख दिया हूँ। इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दी हूँ और उसमें मैंने नमक भी डाल दी अपने जायके के हिसाब से। बाजू में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल ली हूँ। उसमें मैंने 4 से 5 लहसुन उसको मैंने अच्छे से ठेस ली हूँ, मतलब उसको मैंने अच्छे से बारीक नहीं की हूँ, खाली ठेस ली हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मुट्ठी भर के यहाँ पर कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर ज़ीरा डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा। अब ये सब डाल के मैं इसे थोड़ा अच्छे से हिला लूँगी। हमें इसे थोड़ा लाल करना है, बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं, बस हल्का लाल करना है ताकि लहसुन की और ज़ीरे की खुशबू आने लगे। अब यहाँ पर मैं 2 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से हिला लूँगी। यहाँ पर मैंने जो गाजर ग्रेट करके रखी हूँ वो गाजर मैं भी इसमें डाल दूँगी और उसे थोड़ा सा हिला लूँगी। फिर उसी के साथ में मैं अभी यहाँ पर गाजर के साथ में यहाँ पर मैं जो शिमला मिर्ची एकदम बारीक काट के रखी हूँ मैं वो भी इसमें डाल दूँगी और उसके साथ साथ मैं अभी इसमें डाल दूँगी हमारा कैबेज। अगर आपके पास फ्रेंच बीन्स है तो आप डालिए, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाली, लेकिन ये कबाब में आप कैबेज ज़रूर डालना। इसे अब हम यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स को अच्छे से सौते करेंगे जब तक कि इसका वेजिटेबल का पानी पूरा सूख नहीं जाए और वेजिटेबल अच्छी हमारी क्रिस्पी नहीं हो जाए। जब तक हम इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड करना है। आप जब हम तेल में हमारी वेजिस सब डालेंगे तो ये पानी छोड़ने लगेंगी। इसके लिए यहाँ पर मेरा गैस मीडियम आंच पे और मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने भूनी हूँ। अभी साइड में यहाँ पर मैंने रखी हूँ 2 टेबलस्पून मैदे का आटा और यहाँ पर मैंने आपको बताई थी यहाँ पर मैंने रखी थी रवा। तो मैंने ये रवा भी इसमें डाल दी। रवा डाल के इसे अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। रवा हम इसलिए डालते हैं कि अगर तरकारियों में जो भी पानी छूट जाता है तो रवा उसको अच्छे से सोख लेगा, तो इसलिए मैं इसमें रवा डाल रही हूँ। रवा डाल के भी मैं इसे खूब अच्छे से भूनूंगी कि जब तक रवा और ये वेजिटेबल का पानी पूरा अच्छे से सूख नहीं जाए और हमारा वेजिटेबल्स और रवा अच्छे से भूने जाए, जब तक मैं इसे अच्छे से भूनते रहूँगी। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। थोड़ी अलग और थोड़े हटके रेसिपीज़ है, बहुत से जन नहीं डालते, लेकिन ये मेरा तरीका है बनाने का रशियन कबाब। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करके देखना। तो देखिए मैं इसे कब से भून रही हूँ, अच्छा भून के मैंने रवा वेजिटेबल सब अच्छा 10 से 15 मिनट से इसे भून रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। अब मैंने मैदा डाल के भी मुझे इसे भूनना है। आपको मैदा डालने के बाद में भूनने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि सब आटा है, ये तो थोड़ा चिटकता है। तो इस तरीके से देखिए मैं बराबर चम्मच नीचे से एकदम हिला के ले रही हूँ ताकि बिल्कुल भी हमारा यहाँ पर कुछ भी मतलब चिटके नहीं। अगर चिटक भी गया है तो आपको इस तरीके से चम्मच की मदद से उसे निकालते जाना है और अच्छे से इसे 2 से 5 मिनट तक हमें और फिर भूनना है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि जब भी मेरी नई रेसिपीज़ आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो आप ज़रूर मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखिए इसे भूनते हुए 15 मिनट हो चुके, अच्छे से हमारी सब तरकारी वगैरह हो गई। अब मैं चलती हूँ हमारी चिकन की तरफ। देखिए चिकन भी अच्छे से हो गई है, पूरा पानी इसने सोख कर लिया, मतलब सूख गया पूरा पानी। आप देखिए मैं चम्मच की मदद से खाली इस तरीके से खाली तोड़ रही हूँ तो पूरी चिकन हमारी टूट जा रही है। तो इस तरीके से हमें पूरी चिकन भी गला लेना है। और चिकन में मैंने 2-3 हरी मिर्ची डाली थी, नमक डाली थी और 1 चम्मच गरम मसाला डाली थी। तो यहाँ पर मिर्ची आप आपके हिसाब से डालना, मैंने कम मिर्ची ली हूँ। तो चलिए अभी देखिए चिकन के हमें रेशे अलग करना है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, 1 चम्मच लीजिए और 1 फोक लीजिए। चिकन को चम्मच से पकड़िए और फिर फोक से इस तरीके से आप धीरे धीरे करेंगे तो पूरी चिकन आराम से हमारी हो जाएंगी। बिल्कुल भी हाथ गंदे नहीं होंगे और चिकन एकदम आराम से पूरी रेशे हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो इधर मैं किस तरीके से पूरा चिकन में अपना फोक की मदद से पूरा चिकन के रेशे अलग कर रही हूँ। तो ये पूरी चिकन में इस तरीके से पूरे इसके रेशे करके इसको अलग कर लूँगी। बाजू में मैंने मुट्ठी भर के यहाँ पर कोतमीर बारीक काट के ले ली हूँ और मैंने 4 से 5 फिर हरी मिर्ची एकदम बारीक काट के रख ली हूँ। जब ये हमारे पूरी चिकन में एकदम क्लीन कर लूँगी, मतलब अच्छे उसको रेशे से उसको एकदम अलग कर दूँगी, तब मैं इसमें डालूँगी हमारी यहाँ पर ये कोतमीर। पूरी 1 मुट्ठी भर के कोतमीर है और इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची एकदम बारीक काट के डालनी है। हमको बिल्कुल मोटा नहीं करना, एकदम बारीक काट के डालनी है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू ली थी, वो आलू को भी अच्छे से मैंने मैश कर दी और मैश करने के बाद में हमें इसे हमारी चिकन के अंदर डालना है। ये काफ़ी बड़ा आलू था, अगर आपका इतना बड़ा नहीं है तो 2 आलू आप डाल देना, आपकी चिकन के हिसाब से आप देख लेना। और
यहाँ पर जो वेजीज़ का मैंने अभी जो मिक्सचर बनाई थी वो भी मैं हमारे इस चिकन के मिक्सचर में डाल दूँगी। इसमें कड़ी पत्ता है और बाकी के सब वेजीज़ है, ज़ीरा है और लहसुन है, और बाकी तो जो भी है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूँगी। तो देखिए अभी चिकन के अंदर हमारा बटाटा चले गया, कोतमीर चलेगी और हमारे वेजीज़ का मिक्सचर चले गया। अब हमें क्या करना है, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसे तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितने भी वेजीज़ है और ये सब अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। और आपके अगर थोड़े से बड़े बड़े पीसेस है चिकन के, वो भी हाथों की मदद से अच्छे से तोड़ लेना। देखिए मैं किस तरीके से अच्छे से इसको अच्छे से मसल रही हूँ। इस तरीके से मसल के आपको इसको अच्छे से पूरा एक कर लेना है। चलिए अभी मेरा मिक्सचर पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसके अभी हम रशियन कबाब बनाएंगे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी शेप का कोई टेंशन मत लो। देखिए यहाँ पर मैं गोल करके खाली चपटे बना रही हूँ, क्योंकि बाद में जब हम सेवई में और अंडे में इसको डिप करते हैं तो इसका खुद ब खुद इसका फिर शेप आ जाता है। यहाँ पर मैं खाली गोल गोल बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं एक एक करके सब हमारे जितने भी कबाब है सब यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो अब ये पहला कबाब मेरा बन चुका है। अब मैं दूसरा कबाब बनाने जा रही हूँ। अब थोड़ा हाथ में तेल या पानी लगा के फिर इसके आप कबाब बनाना, तो फिर हाथों पर ज़्यादा ये चिटकेगा नहीं। तो इस तरीके से हम एक एक करके जितने भी हमारे कबाब है, हमारे मिक्सचर के पूरे कबाब हम बना लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 अंडे ले रही हूँ। अंडे को एकदम आराम से ध्यान से तोड़ना, बिल्कुल भी कौची इसके अंदर नहीं जाए। तो पहला अंडा तोड़ चुकी हूँ, अब ये दूसरा अंडा है, मैं दूसरा अंडा तोड़ रही हूँ। और अंडे में आप ज़रा सा नमक डाल देना, नमक डाल के इसको फेंट देना। मैंने अभी दिखाई नहीं आपको, लेकिन बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दी थी। और इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि हम जब भी कबाब इसमें डिप करें तो अच्छे से इसमें डिप हो जाएंगे। तो चलिए अभी हमारा यहाँ पर अंडे का मिक्सचर बनकर रेडी है। और बाजू में मैंने सेवई का एक पैकेट लेके उसको हाथों की मदद से बारीक बारीक तोड़ ली हूँ। अब इसमें मैं ये अंडे में हमारा कबाब डिप करूँगी, और उसके बाद में फिर हम ये इसमें लगाएंगे सेवइयों के अंदर। और सेवइयों में लगाने के बाद में इसे खूब अच्छे से फिर हमको इसको 2 से 3 मिनट तक, आप बिल्कुल घाई नहीं करना, एकदम आराम से इसमें अच्छे से आप इसको लगाते जाना। सेवइयाँ अच्छे से पकड़ लेंगी। और देखिए अब मैं इसे शेप दूँगी, क्योंकि जब हम शेप देते तो बराबर रहता नहीं था। तो अब जैसा आपको रशियन कबाब का शेप देना है, जैसा थोड़ा लंबा रहता है, ओवल शेप में रहता है, गोल भी नहीं रहता है, तो उस तरीके से मैं इसको शेप देते जा रही हूँ। तो हाथों की मदद से यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, तो एकदम सुकून से 2 से 3 मिनट तक आप अच्छे से इसे सेवइयाँ चिपकाते जाइए और इस तरीके से करते जाइए, तो अच्छे से ये चिपक जाएगा और अच्छे से आपके कबाब यहाँ पर बन जाएंगे। अभी आप देखो मैंने यहाँ पर सब जितने भी कबाब थे अच्छे से बना ली। सेवइयाँ भी इसमें अच्छे से चिपक गई है। खाली थोड़ा सुकून से आप सेवइयाँ चिपकाते टाइम पे थोड़ा 2 से 3 मिनट देना, एकदम घाई में नहीं करना, तो चिपकेंगे नहीं। तो आराम से 2 से 3 मिनट तक इसको करते रहना, तो अच्छे से हमारे कबाब में सेवइयाँ चिपक जाएंगी। तो चलिए अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसमें चिकन फ्राई करके निकाली हूँ, तो वही तेल में मैं अभी यहाँ पर हमारे कबाब तल रही हूँ। तो पहला कबाब गया, बिस्मिल्लाह। तो देखिए अभी धीरे धीरे करके एक एक करके हम आराम से डालेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 या 3 ही डालूंगी, और उसी को अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से लाल कर लूँगी। तो हमें इसे अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना है, हमें मीडियम ब्राउन इसको करना है। क्योंकि हमारी यहाँ पर चिकन भी पकी हुई है और हमारे आलू भी अच्छे से बॉईल किए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम सब हमारे कबाब आराम से फ्राई करके निकालते हैं। और यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पे मेरे कबाब सब फ्राई कर रही हूँ।
पर अभी हमारे कबाब बन के तैयार है। आप लोग भी रोज़ा खोलने आ जाइए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।